Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 4, Pronouns to Personal Pronouns. Pronouns to Personal Pronouns. So, students, today we are going to study about personal pronouns. In chapter number 3, we have generally studied about pronouns, that what are pronouns, how they are used. Means pronouns जो हैं एक्चुअली नाउन्स के जगह यूज़ होते हैं, ठीक है. जहाँ बार बार नाउन रिपीट हो रहा होता है वहाँ पर हम उसके सूटेबल प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं. ओके, बट आज हम पर्सनल प्रोनाउंस को स्टडी करेंगे, ठीक है. So let's start. There are different types of pronouns. In this chapter we shall look at only one of them, personal pronouns. यानी pronouns की काफ़ी सारी और types हैं, but in this chapter we will study about personal pronouns. यानी हम इसमें personal pronouns के related पढ़ेंगे. These pronouns are called personal pronouns because we use them to refer to ourselves, to people we are talking to, and to people we are talking about. यानी इनको personal pronouns इसलिए कहा जाता है कि हम उनको अपने लिए रेफ़र करते हैं, ठीक है, अपनी ज़ात के लिए रेफ़र करते हैं. दूसरा, जिस बंदे से हम बात कर रहे होते हैं उसके साथ रेफ़र करते हैं. तीसरा, जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उससे रेफ़र करते हैं. That's why they are called personal pronouns. When we tell somebody something, three persons are usually involved. Yes, there are three persons. Students, while we were talking about something, there were three persons are involved in our conversation. First one is called the speaker, or the person who is saying something. First person is called speaker. Speaker means बोलने वाला, ठीक है, talker. यानी पहला पर्सन कौन से जो बात कर रहा है, ठीक है. सेकेंड पर्सन आ जाता है द पर्सन स्पोकन टू, और द पर्सन टू whom द स्पीकर इज सेइंग समथिंग. यानी अब सेकेंड पर्सन क्या आ गया, सेकेंड पर्सन आ जाता है जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं. ओके, थर्ड पर्सन कौन आ गया, द पर्सन स्पोकन ऑफ. सेकेंड था द पर्सन स्पोकन टू, थर्ड स्पोकन ऑफ, और द पर्सन अबाउट whom द स्पीकर इज सेइंग समथिंग. यानी तीसरा वो है, थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में दो बंदे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं, ठीक है. अब अगर आप दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं तो आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो आप में से एक फर्स्ट पर्सन होगा, एक सेकंड पर्सन होगा, और थर्ड पर्सन कौन होगा, जो तीसरा फ्रेंड जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो आपके साथ मौजूद नहीं है. ओके, You should remember that there are three persons: first person, second person, and third person. First person is called speaker, second person is called the person spoken to, and the third person is called the person spoken of. Okay, ये बात आपने याद रखनी है. Remember that we are using the word person here in a general sense, that is to refer to anything living or non-living. ठीक है जी, यहाँ पर हम पर्सन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, हमने यहाँ पर पर्सन यूज़ किया है. द किंग टोल्ड अली, आई मस्ट आस्क यू टू फॉरगिव सलीम फॉर व्हाट ही हैज़ डन. अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं फर्स्ट पर्सन कौन सा, सेकंड कौन सा, और थर्ड कौन सा है. अब द किंग टोल्ड अली, अब इसमें आई मस्ट आस्क यू. अब आई यानी किंग अली से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम सलीम को माफ़ कर दो, जो उसने किया है, जो गलती उसने की है उससे, उसके लिए उसको माफ़ कर दो. अब फर्स्ट और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, किंग, बादशाह, यानी आई. फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, आई, मैं. आस्क यू टू फॉरगिव, सेकंड पर्सन कौन हो गया, अली, जिसको उसने कहा यू, सेकंड पर्सन हो गया जिससे वो बात कर रहा था. थर्ड पर्सन कौन है, सलीम, ही, ठीक है, ही, यानी सलीम इनके दरमियान मौजूद नहीं है, वो या उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो सलीम क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है. कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. ऑन पेज नंबर 14 देयर आर three definitions of three persons, and students you have to learn it. आपने ये तीनों definitions याद करनी है. फर्स्ट पर्सन की definition है
The personal pronoun I, which refers to the person who is speaking, is known as the first person. यानी personal pronoun जो I है वो शो करता है फर्स्ट पर्सन को, यानी जो बात कर रहा होता है. The personal pronoun you, which refers to the person who is being spoken to, is known as the second person. You जो है वो सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन वो होता है जो जिसके साथ फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होता है. The personal pronoun he, which refers to the person spoken of, is known as the third person. और जो personal pronoun he है वो है थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात कर रहे होते हैं, जो उनके साथ मौजूद नहीं होता. The different forms of the three personal pronouns are given in the tables that follow. Study them carefully. जी यहाँ पर आपको 3 tables दिए गए, 1, 2 and on page number 15 there's third table. Yes, this table belongs to first person. यानी ये जो table है first person के related है, ये second person के, और page number 15 पर जो table है वो third person के related है. अब first person देख लेते हैं. सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं? आई, मी, माई, माइन. ठीक हो गया. और इनका प्लूरल क्या होगा? वी, अस और ऑर्स. ठीक हो गया. अब यहाँ पर इनमें देखते हैं फर्स्ट. Remember that I is always written with a capital I, never a small I. यानी जो I है वो सेंटेंस के दरमियान में भी आएगा तो आप उसको कैपिटल ही लिखेंगे, कभी भी उसको स्मॉल नहीं करेंगे. स्मॉल आप तब करेंगे जब वो किसी और लेटर के साथ मिलकर एक वर्ड बनाएगा. लाइक IS इज़ आता है सेंटेंस के दरमियान में, तो हम उसको I को स्मॉल लिखेंगे. लेकिन अगर I दरमियान में सिर्फ अकेला I आता है तो उसको हम कैपिटल लिखेंगे. नंबर 2, द फॉर्म्स माइन एंड ऑर्स आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस. यानी यहाँ पर माइन और ऑर्स ये जो हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस है, यानी ये ऑनरशिप को शो करती हैं. ठीक है, ऑनरशिप को शो करती हैं. पोजेसिव प्रोनाउंस हैं ये. और ये जो फॉर्म्स हैं ये किसी भी नाउन से पहले नहीं आती. ठीक है, माइन और ऑर्स नाउन के पहले हम यूज़ नहीं कर सकते. अब थर्ड है द फॉर्म्स माई एंड और. ये माई एंड और ये क्या है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, बिकॉज दे एक्ट लाइक एडजेक्टिव्स. ठीक है, ये नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स. ठीक हो गया. यू विल लर्न यूज़ ऑफ द फॉर्म्स माई माइन इन चैप्टर 5. यानी इनका यूजेज जो है वो आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. अब सेकेंड टेबल पर आ जाते हैं. दैट इज़ अबाउट सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन में सिंगुलर देख लेते हैं. दो, दी, द, दाइन. प्लूरल के ही, यू, योर, योर्स. ठीक है. अब देखें ये जो इनके सिंगुलर्स हैं ये हम मोस्टली कॉमनली नहीं यूज़ करते. ज़्यादातर ये पोएम्स वगैरह में, प्रेयर्स वगैरह में यूज़ होता है. जो पोइट्स जो है शायर पोएम्स लिखते हैं ना, उनमें वो ये जो है वो फॉर्म्स यूज़ करते हैं. ठीक है. अब इनमें दाइन और योर्स, यहाँ पर योर्स जो है वो क्या होगा? योर्स पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन होगा, और योर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा. ठीक है, जिनके साथ एस आ जाए, योर्स, ऑर्स, माइन, ये क्या होंगे? लास्ट फॉर्म्स जो होंगी ये पोजेसिव प्रोनाउंस होंगी, क्योंकि ये ऑनरशिप को शो करते हैं. ठीक है. और यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये जो फॉर्म्स हैं ये प्रेयर्स और पोएम्स में पोइट्स यूज़ करते हैं. ठीक है. और ये है वी नाउ यूजुअली यूज़ यू फॉर दो, दी एंड जी. यानी दो, दी एंड जी के लिए हम यू यूज़ करते हैं, और योर एंड योर्स इंस्टेड ऑफ दी. यानी दी और दाइन, इन तीनों के लिए हम यू एंड योर यूज़ करते हैं. ठीक है. कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15. और ये जो फॉर्म्स हैं यू, योर्स, योर, ये जो हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक से ज़्यादा पर्सन्स के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट मैंने आपको पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव्स इसमें से बता दिए. नेक्स्ट टेबल है आपका थर्ड पर्सन के रिलेटेड. इसमें मैस्कुलिन आ जाएगा ही, हिम, हिज. फेमिनिन आ जाएगा ही का शी, हिम के लिए हर, हिज के लिए हर, हिज के लिए हर्स. ठीक है.
और न्यूटर जेंडर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम इट यूज़ करेंगे और इट्स जब हिज हर आ जाएगा इट्स फिर यूज़ करेंगे। और उनकी प्लूरल फॉर्म्स जो हैं वो होंगी दे, देम, देयर, देयर्स। ठीक हो गया। अब द फॉर्म हर्स, देयर्स आर नोन एज पोजेसिव प्रोनाउन। डेफिनेटली हर्स, देयर्स ये क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। द फॉर्म हर एज इन हर बुक एंड देयर आर नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देयर और हर ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं, ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। द फॉर्म हिज इज़ यूज बोथ एज पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक हो गया। जो फॉर्म हिज है, ये देख लें, हिज यहाँ पर एज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगी और यहाँ पर एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होगी। द फॉर्म इट्स कैन बी यूज ओनली एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव। इट्स जो वो हमें सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होती है, पोजेसिव नाउन के तौर पर यूज़ नहीं होती। मज़ीद आप इनके रिलेटेड स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। आपने यहाँ तक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की स्पेशली जो टेबल्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से लर्न करने, आपको उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स का पता होना चाहिए। ओके। और जब आप इसको बार बार रीड आउट करेंगे देन आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज ए जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।